ये एक बड़ी खूबसूरत सी कविता है कृष्णा जी की। मुझे भी पसंद, मुझे तो बहुत सारी पसंद है, उनमें से एक ये भी है। सुने समझें एक एक शब्द, बहुत गाइड करने वाला है। जितना ऊपर जाना हो उतना नीचे जाओ, जितना ऊपर जाना हो उतना नीचे जाओ, झुको जितना झुक सकते हो। सही और गलत से पार, अंधेरे और उजाले से पार, सही और गलत से पार, अंधेरे और उजाले से पार, अज्ञान और ज्ञान के पार, जीवन से सारा बोझ उतार, छेड़ो जीवन वीणा के तार। संगीत आरोह में भी है, अवरोह में भी है। प्रेम का समंदर मिलन में भी लहराता है और बिछोह में भी। जिसे जितना जीवंत होना है उसे उतनी ही समग्रता से मरना होता है। जिसे जितना जीवंत होना होता है उसे उतनी ही समग्रता से मरना होता है। ठीक से उठने के लिए कभी कभी, ठीक से उठने के लिए कभी कभी ठीक से गिरना होता है। झुको, गिरो, मिटो, खो जाओ जिंदगी की जमीन में बीज की तरह। जितना ऊपर जाना हो उतना नीचे झुक जाओ, झुको जितना झुक सकते हो उतना झुको। झुकने की कला जब किसी को आ जाए तो अध्यात्म का सार उसको आ गया। प्रार्थना झुकने की कला है, ध्यान झुकने की कला है। जो झुकता है वो ऊपर उठ जाता है। परिभाषाओं, आशाओं, बंधनों सबके पार झुकना गैर मामूली है। कहाँ झुकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस झुकते हैं। भारत ने इसको जिया, भारत की चेतना में ये झुकने की कला समाई, इसीलिए यहाँ पेड़ों के सामने लोग झुक जाते हैं, पत्थरों के सामने झुक जाते हैं, इंसानों के सामने झुक जाते हैं, हवाओं में झुक जाते हैं, सूरज चांद तारों के सामने झुक जाते हैं। कुछ नहीं है तो खाली आसमान के आगे झुक जाते हैं। प्रेम में झुक जाते हैं, किसी भी भाव में झुक जाते हैं। जो पेड़ फलों से भर जाते हैं वो झुक जाते हैं, जो पेड़ फलों से नहीं भरे वो तने खड़े रहते हैं। जिनमें विनम्रता है वो झुक जाते हैं, जो घास लचीली है वो झुक जाती है, जो जड़ें गहरी जाती हैं झुकती हुई, वही किसी वृक्ष की शाखाओं को आसमान की तरफ बढ़ने में सहयोग दे देती है। झुकना जीवन का सार है, झुकना अंतिम प्रार्थना है, एकमात्र प्रार्थना है। इसीलिए हर प्रार्थना में झुकने का भाव रहा है। हर कोई थोड़ा सा झुकता है, ये केवल सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। झुकना तब घटता है जब शरीर ही नहीं झुके, मन, भाव, हमारे भीतर का सारा वातावरण झुक जाए। ये कविता कहती है। ये इतनी खूबसूरत बात है कि इतनी ही बात किसी को समझ में आ जाए तो उसको न कुछ पढ़ने की ज़रूरत, न सुनने की ज़रूरत, न किसी साधना की ज़रूरत। झुकना अतिशय विनम्रता है, अल्टीमेट ह्यूमिलिटी है। कभी विस्तार से एक मैं कहानी सुनाऊंगा, मेरी बड़ी फेवरेट है। यूट्यूब पे किसी वीडियो में हो सकता है पढ़ी हो, मैंने सुनाई हो। एक नोबेल विनर ऑथर थे, हाय मियोश स्टोर्म, पता नहीं नाम में सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ कि नहीं, बड़ा रेड इंडियन अमेरिकन ऑथर थे, बड़ा अजीब सा नाम था। और आई थिंक जो स्टोरी थी वो 7 एरोज थी, इस पर भी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। 7 एरोज शायद स्टोरी थी, उसमें एक चूहे की कहानी थी। वो कहानी इसी पर आधारित थी कि चूहा निकलता है जंगल में। शार्ट में बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ, आज का वक्त पूरा हो गया, फिर लंबी कभी विस्तार से इस पर सुनाएंगे। बड़ी मेरी फेवरेट कहानियों में से वो है। तो चूहे को एक आवाज़ सुनाई देती है, चूहा डर जाता है। तो फिर कोई एक आवाज़ उसको कहती है कि जिंदगी की नदी की आवाज़। चूहा डरता है लेकिन उसके पीछे जाता है। नदी में एक दिन गिर जाता है, भीग जाता है। तो लोग जो उसके चूहे होते हैं, समुदाय के उसकी
मखौल उड़ाते हैं, कहाँ गया, बरसात हुई नहीं, भीग गया, तो बड़ा वो विचलित रहता है। लेकिन वो ज़िंदगी की नदी की आवाज़ उसको खींचती, फिर जाता है वो। तो ऐसे कहानी आगे बढ़ती। तो कोई जानवर मिलता है, वो देख नहीं पा रहा है, तो चूहा अस्तित्व से कहता है कि भाई मैं कैसे इसकी हेल्प करूं। तो वो आवाज़ कहती, तुम्हारी एक आँख इसको ठीक करेगी। तो उसकी एक आँख निकल जाती है, राइट। ऐसे कहानी चलती है। तो कहानी कहना चाहती है कि ये जो दृष्टि का बदलना है वो ज़रूरी है। अंत जब कहानी का पहुंचता है वो यहीं पर कि चूहा, उसकी दोनों आँखें जा चुकी हैं सहायता करते करते लोगों की। वो नदी के किनारे पहुंच चुका है, नदी की कलकल सुनाई दे रही है, लेकिन ऊपर उसको जो सब गरुड़ हैं वो उड़ते हुए दिख रहे हैं और वो सोच रहा है मैं मारा जाऊंगा, वो मुझे खा जाएंगे। तो चूहा पूछता है मैं क्या करूं। तब फिर उसको आवाज़ सुनाई देती है, तुम जिंदगी की नदी के किनारे हो, अगर तुम्हें बचना है तो बस झुको, झुक जाओ। और कहते हैं चूहा झुकना शुरू करता है, शुरू करता है, शुरू करता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है, और अचानक वो पाता है कि वो गरुड़ हो गया है और आसमान में उड़ रहा है, वो चूहा नहीं रहा। तो जिसको भी जीवन के आसमान में गरुड़ बनकर उड़ना है और चूहा नहीं रहना है, उसको झुकने की कला सीखनी होगी। आज के लिए इतनी।